कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अधिक पाप कर्म करता है तो भी। राधे राधे। जैसा मैं तो मैंने तो यूट्यूब पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत पाप कर्म कर चुका है, मांस मदिरा का सेवन कर चुका है और वो अपने जीवन में उस समय डूब रहा था, लेकिन फिर भी उसको अंत समय जब जब धीरे धीरे उसका शरीर उम्र बढ़ने लगा और तब तब उसे ज्ञान प्राप्त होने लगा, ईश्वर के प्रति वह आसक्त होने लगा, ईश्वर को अपना मानने लगा, तो भी उसके वह पाप कर्म कट जाते हैं। क्योंकि मांस मदिरा आदि का सेवन करना इस संसार का नियम है। मनुष्य जब अपने जीवन लक्ष्य से भटक जाता है तब वह ऐसे अवगुणों को अपना लेता है और ऐसे अवगुण उसके जीवन में किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी दोस्ती गलत है, उसकी मित्रता अलग लोगों से है। ऐसे लोगों से जान पहचान है जिनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गंदे लोगों से, गंदे विचार करने वालों से, ईर्ष्यावादी लोगों से, अहंकार मद में रहने वाले लोगों से, शराबियों से, जुआरियों से या परगामी स्त्री रखने वाले पुरुषों से, ऐसे लोगों से जब कोई व्यक्ति मित्रता करता है तो उसके गुण स्वतः ही मलिन हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और उसकी तरह वह जीवन जीने लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्रता ऐसी रखो जो तुम्हें सतर्क कर सके, जीवन के आध्यात्म में तुम्हें अग्रसर कर सके। क्योंकि मनुष्य की संगत जैसी होती है वैसी उसकी मंगत बनती है। यानी आप अपने जीवन में जिस कर्म को करेंगे वह कर्म अपने आप ही वैसा हो जाएगा जैसा कि आपने सोचा है। यानी कि जैसे लोगों से आप दोस्ती करेंगे वैसा ही आपका सोच और विचार हो जाएगा। अगर किसी चालाक व्यक्ति से आपने दोस्ती की है तो धीरे धीरे आप भी चालाक हो जाएंगे। अगर किसी कपटी व्यक्ति से आपने दोस्ती मित्रता की है तो आप भी कपट के भावी जैसे स्वभाव वाले हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने किसी लालची से मित्रता की है तो आपका मन भी लालची जैसा हो जाएगा, धीरे धीरे उसी में रमने लगेगा। कटु वचन बोलने वालों से मित्रता करेंगे तो आप भी कटु वचन बोलने लगेंगे। अगर आप जीवन में अच्छे व्यक्ति से, सद्गुण व्यक्ति से, जो ईश्वर का सतत चिंतन करता, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करेंगे तो ऐसा व्यक्ति आपको ईश्वर की ओर अग्रसर कराएगा, सच बोलने के लिए आपको प्रेरित करेगा। यही नहीं, आपको कर्म बंधन से मुक्त होने में भी वह मदद करेगा, बताएगा आपको कर्म क्या है, कि इस प्रकार से कौन सा बात कहना चाहिए और कौन सी नहीं कहनी चाहिए। वह आपके जीवन को और अपने जीवन को सरल सुगम बनाने के लिए हर घड़ी तत्पर रहेगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने साथ साथ अपनों का भी भला कर जाता है। इसीलिए हमेशा अपनी संगत को अच्छा रखना चाहिए। जो व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करता है या उस पूजा पाठ में रहकर ईश्वर का चिंतन और मनन करता है और आपके सामने ईश्वर की बातें करता है या अपने ध्यान साधने की बातें करता है, तो कभी भी किसी भी प्रकार से उसकी उलाहना नहीं करनी चाहिए और ना ही उसका कभी मजाक बनाना चाहिए। क्योंकि जब उसका समय पलटता है तो सामने वाला व्यक्ति केवल और केवल मुंह देखता रह जाता है और उसके बाद उसे बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आपने बात कही है वह व्यक्ति जानता होता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्म इतना तेज है कि सामने वाला व्यक्ति अपने मन में क्या विचार रखे पाला है वह सामने वाला व्यक्ति यानी कि जो पूजा पाठ करता है वह तुरंत पढ़ लेता है। और इसी कारण से उसकी कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और वह व्यक्ति जान पाए ना जान पाए, ईश्वर सब देखते हैं। ईश्वर आपका हिसाब बराबर से करेंगे। इसलिए द्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता है। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता है, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे। भागवत का कथन है, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता है। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही उसे प्रामाणिक
ऐसे करके ही उसे स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य माना जाता है। जिज्ञासा और विनीत भाव से मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा यानी कि विनम्रता निवेदन से भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भत्सना की गई है, यानी बुराई की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। ये जिज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्य स्यात्म मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंशस्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण के पृथक पृथक अस्तित्व का भाव माया माँ नहीं या यह कहलाती है। यह लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो से केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार हैं। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तित्व तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों को की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते हैं कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बढ़ता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों में उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो पा सकता है। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव पशु देवता और आदि यहाँ देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भक्ति के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक करते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जीव ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भक्ति में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भक्ति में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। इस तरह से अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्व ज्ञान प्लवे नैव वृजनिम संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। श्री कृष्ण के संबंध में
अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से पर्याप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भक्ति की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। यथैधांसि समृद्धो अग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते। तथा जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यह अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है अपितु पूर्ण कर्मों के फलों को भी भस्मात करने वाली। कर्मफल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, उभय वैश एते तरत्य मूत साध्व साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत दृशम पवित्र मीह विदते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। हम इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भक्ति में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मरीचिरेनाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भक्ति होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वह यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भक्ति के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। इस तरह से भगवद गीता का यह श्लोक और किन तरह के लोगों से मित्रता करनी चाहिए, किस तरह के लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, किस तरह के लोग आपके जीवन में दुर्भाग्य को बढ़ाते हैं और किस तरह के लोग आपके जीवन के सौभाग्य को बढ़ाते हैं, इस तरह की बातों को जानने के बाद अब हम उस कहानी की ओर अग्रसर होते हैं जो मैं पिछली कथाओं से सुनाते आ रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला दिखाई कि किस प्रकार से सत्यभामा ने भगवान से जबरदस्ती पारिजात का वृक्ष मांगा था। हमारे दीनदयाल दीनानाथ जब किसी की मनोकामना जबरदस्ती पूरी करते हैं तो उससे उसका अहंकार भी छीनने में देरी नहीं करते हैं। सत्यभामा का भी यही हाल था। सत्यभामा जो कि भगवान को ये कहने लगी कि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। भगवान सत्यभामा को सिखाना चाहते थे कि प्रेम कभी भी मांगा नहीं जा सकता है या छीना नहीं जा सकता, या ज़बरदस्ती प्रेम कराया नहीं जा सकता है। प्रेम में मान सम्मान तो होता ही है, किंतु उसके साथ साथ मान सम्मान के साथ साथ प्रेम भी होना आवश्यक है। अगर आप किसी से ज़बरदस्ती प्रेम करना जानते हैं, प्रेम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यह एक तरफा होगा और एक तरफा प्रेम हमेशा विनाश का कारण बनता है, जिसमें मैं की भावना रहती है। मैं ये मतलब अहंकार, और जिस व्यक्ति में, जिस स्त्री पुरुष में अहंकार आ जाता है वह कभी भी किसी को भी
अच्छे नज़र से नहीं देखता है, उसके अंदर में लोगों को हीन भावना देखने की आदत पड़ जाती है। जबकि भगवान कहते हैं कि किसी भी जीव में हीन भावना से देखने से बेहतर है कि तुम मुझ पर ब्रह्म को ही जानो कि वह जीव के अंदर मेरी ही ऊर्जा है और मैं सब में वास करता हूँ, चाहे वो एक गंदी नाली का कीड़ा ही क्यों ना हो। इस तरह से भगवान समझाते हैं और इस तरह से सत्यभामा की परीक्षा शुरू होती है। प्रद्युम्न के साथ भगवान श्री कृष्ण जाकर इंद्रलोक अमरावती से पारिजात का पुष्प लेकर आते हैं। माता अदिति की अनुमति से माता अदिति आज्ञा देती हैं कि जाकर यह लेकर जाओ और सत्यभामा का व्रत पूर्ण करवाओ। तो भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न को कहते हैं कि यह पारिजात वृक्ष लेकर चलो। वो गरुड़ पर चढ़कर आरूढ़ होकर द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान करते हैं और वह वृक्ष द्वारकापुरी में स्थापित करके सत्यभामा का व्रत संपन्न कराते हैं। इसी सत्यभामा के व्रत को संपन्न कराते कराते ही भगवान को एक लीला सूझती है, जिसमें से कि भगवान अपने आप को भी देवर्षि नारद को दान करवा देते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण दान में चले जाते हैं तो यह बात कहते हैं कि प्रभु अब आप आज से मेरे दास हुए, आपको मेरे अनुसार कार्य करना होगा, जो भी मैं कहूँगा वह सब कार्य करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो आज्ञा प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की ऐसी सेवा करते हैं जैसे वो उनके स्वयं के दास हों, और जो देवर्षि नारद कहते जाते हैं वही वही कार्य भगवान श्री कृष्ण करते जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े उनके सामने दास की तरह खड़े रहते हैं। और यह बात सत्यभामा को अच्छी नहीं लगती है। उसके मन में बात आती है कि किसी प्रकार से मैं अपने पति को इस दान किए हुए से वापस ला सकूं, लेकिन भगवान कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, यह बात तो तुम देवर्षि से ही पूछ लो। तब जाके देवर्षि नारद से सत्यभामा और रुक्मणी जी को भी ये बात पता चल जाती है। दोनों मिलकर पूछती हैं। यही नहीं, जब देवर्षि नारद कहते हैं तुला दान करना होगा और तुला दान में जितनी ही इनका वजन है उतने वजन के अनुसार सोना दान करना होगा, तब ये मुक्त हो सकेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला को देखने के लिए हस्तिनापुर से बुआ कुंती को भी और उनके परिवार सहित सभी को बुला लिया था। सभी द्वारकावासी लोग इस लीला को देखने के लिए तत्पर थे। भगवान का तुलादान, जब तुलादान आरंभ हुआ तो सारे जेवर गहने सभी स्त्रियां लाकर, पहले तो सत्यभामा अपने सारे जेवर गहने लाके रख देती हैं तराजू में, किंतु वह तो कम पड़ जाता है और किसी भी प्रकार से वह भरता नहीं है और भगवान नीचे ही रह जाते हैं, तुला ऊपर उठती नहीं है। इस तरह से भगवान किसी भी प्रकार से यह कार्य करते चले जाते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, यह तो उठा ही नहीं। तब जाके धीरे धीरे सत्यभामा का सारा सोना चांदी खत्म हो जाता है। उसके बाद बहुत परेशान होने के बाद बहुत सी स्त्रियां और भी अपने भी गहने दान कर देती हैं, किंतु फिर भी भगवान ऊपर नहीं उठते हैं। रुक्मणी जानती थी कि यह क्यों ऐसा हो रहा है, किंतु वह इसमें साथ नहीं देती है और अंत समय तक इस लीला को देखती रहती है। सभी स्त्रियां अपने अपने जेवर ला के देती हैं, कुछ रुक्मणी भी दे देती हैं। फिर जब रुक्मणी को दया आ जाती है कि अब ज़्यादा हो गया है, तो रुक्मणी एक तुलसी का पत्ता लाकर उस पर रख देती है। भगवान ऊपर उठ जाते हैं और तुलादान हो जाता है। इस तरह से भगवान अपनी लीला दिखाते हैं। तब देवर्षि नारद के दान किए हुए से भगवान मुक्त हो जाते हैं और भगवान सत्यभामा को समझाना चाहते थे कि कभी भी प्रेम जबरदस्ती लिया नहीं जा सकता है। सत्यभामा को इस बात का एहसास होता है तो सत्यभामा भगवान से क्षमा मांगती है, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जबरदस्ती आपसे पारिजात का वृक्ष मांगा था और जिस तरह से वह कल्प वृक्ष इस पृथ्वी पर आया था उसी तरह से वह कल्प वृक्ष पुनः अमरावती को पहुंचा दिया गया माता अदिति के समक्ष में। और जब वो वहाँ पहुंचा दिया गया तो माता अदिति ने भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह कल्प वृक्ष यानी कि हर श्रृंगार का पौधा यह पृथ्वी पर भी उगेगा और जो व्यक्ति इस पौधे के गिरे हुए फूल को उठाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करेगा, राधा रानी को अर्पित करेगा, भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा को अर्पित करेगा, भगवान शिव को या किसी भी देवी देवता को अर्पित करेगा, यह फूल सभी देवी देवताओं को सर्वमान्य होगा, लेकिन नीचे गिरे हुए फूल जो पेड़ों से तोड़े जाएंगे वो फूल नहीं। और जो लोग पारिजात वृक्ष के नीचे गोबर से लीप कर इसका संध्या वंदन, सुबह पूजन, स्तवन वगैरह करेगा, यह सब भगवान श्री कृष्ण की उस पर कृपा बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण पारिजात के वृक्ष में स्वयं विराजते हैं। कहते हैं पर ब्रह्म नारायण अपनी ऊर्जा उसमें बिखेरे हुए हैं ताकि मनुष्य अपने सारे पाप कर्म को इस वृक्ष के नीचे लाकर रख दे और वह पुण्य लेकर चले जाए। इस तरह से भगवान ने अपनी लीला दिखाई और सत्यभामा को
एहसास कराया कि कभी भी प्रेम छीना या लिया नहीं जा सकता है ज़बरदस्ती। प्रेम जताया जा सकता है, प्रेम बताया जा सकता है, प्रेम का एहसास किया जा सकता है, प्रेम के लिए भावनाएं सच्ची हो सकती हैं, किंतु आप उस प्रेम को किसी से ज़बरदस्ती ले नहीं सकते। एक तरफा प्रेम करके तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक भगवान न चाहें, जब तक ईश्वर न चाहें, उनसे ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता है। वो केवल और केवल अपनी आह्लादिनी शक्ति की ही बात मानते हैं। वो ज़बरदस्ती करें या जिद करके करें, वो उनकी हर बात मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी यानी लक्ष्मी जी की भी नारायण लक्ष्मी जी की भी बात नहीं मानते हैं और अपनी ही मनमानी करते रहते हैं। वो तब तक अपनी मनमानी करते रहते हैं जब तक कि सामने वाला, चाहे वो लक्ष्मी जी हों, चाहे वो कोई और देवी देवता हों, बात ना मान जाए, अपने आप को समझ न जाए। और इस तरह से भगवान हमें यह समझाना चाहते हैं कि किसी को प्रेम दे दिया करो, किंतु प्रेम उससे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश ना किया करो। ज़बरदस्ती लेने वाला प्रेम कभी भी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। वह हमेशा अंधकार में डूबा रहता है और इस लालसा में जीता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे भी प्रेम करेगा। ये हो नहीं सकता है। अगर आप प्रेम को जिद से पाना चाहेंगे तो कभी आपको प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से ये कथा और व्यथा संपन्न करते हैं। इस तरह से सत्यभामा का तुलादान संपन्न होता है और इसके बाद भगवान फिर उस पारिजात कल्पवृक्ष के भीतर में कुछ राक्षस बैठे हुए थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण मारकर ख़त्म करना चाहते थे और यह अनुमति माता अदिति से लेते हैं। इसके आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। राधे राधे।